नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी लोगों का नॉलेज गेन चैनल पर स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं रिले Q118 के बारे में। ये जो रिले Q118 है, इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी सुपरवाइजिंग रिले या ऑक्सिलरी मॉनिटरिंग रिले, और इस रिले में 5 सेकंड का टाइम लैग है। ये रिले हमारे कैब 2 में रिले पैनल पर लगी हुई है। ये रिले Q118 अगर सर्किट में बात करें तो ये डीजे कंट्रोल सर्किट में लगी हुई है, और जब ये रिले Q118 इनर्जाइज होगी तभी हमारी करंट Q44 रिले तक पहुंचेगी, और उसके बाद हमारा डीजे कंट्रोल सर्किट पूरा होगा, जिसके कारण हमारा डीजे लगेगा। इस रिले Q118 के ऊपर देखिए, सभी ऑक्सिलरियों की रिले का NOI लगाया गया है, जो कि जब ऑक्सिलरियाँ चलती हैं और उनकी रिले पिकअप होती हैं तो ये NOI क्लोज होता है, जिसके कारण हमारी Q118 रिले को सप्लाई कंटिन्यू मिलती रहती है। अगर कोई ऑक्सिलरी हमारी काम नहीं करेगी या उसकी रिले पिकअप नहीं करेगी तो रिले Q118 की सप्लाई कट जाएगी, और चूँकि इस रिले में 5 सेकंड का टाइम लैग है तो 5 सेकंड तक तो ये पिकअप बना रहेगा, लेकिन उसके बाद ये एनर्जाइज हो जाएगा और डीजे को खोल देगा। इसी के ऊपर देखिए Q46 का भी NCI लगा हुआ है। इसका मतलब कि जब रिले Q46 एनर्जाइज होगी तब Q118 की सप्लाई कटेगी, और डीजे कंट्रोल सर्किट में इस Q118 का NOI 5 सेकंड बाद खुलेगा, और इसका NOI Q44 के ब्रांच पे लगा है, और Q44 में भी 0.6 सेकंड का टाइम लैग है। इसका मतलब टोटल 5.6 सेकंड में डीजे हमारा ओपन हो जाएगा। अब ये तो बात रही कि ये जब ऑक्सिलरियाँ काम नहीं कर रही हैं तो ये डीजे को कैसे खोलती हैं। शुरुआत में अगर हमको आईसी डीजे की घटना मिल रही है तो उस समय हमको ये चेक करना पड़ता है कि रिले Q118 इनर्जाइज है कि नहीं। अगर रिले Q118 इनर्जाइज नहीं है तो उसको हमको मैनुअल कंट्रोल करके इनर्जाइज कराना पड़ता है, और उससे भी हमको सफलता नहीं मिलती है तो लास्टली हमको Q118 को वेच करना पड़ता है। और उस Q118 को वेच करने के बाद क्या सावधानियां हैं, इसी पर ये हमारा आज का वीडियो है। और तो शुरुआत में जब ट्रबल शूटिंग करते समय हम Q118 का एनर्जाइज होना देखते हैं, उस समय अगर Q118 एनर्जाइज नहीं है तो हम क्या क्या चीज़ चेक करेंगे। आप लोगों को तो ये पता ही है कि Q118 अगर इनर्जाइज है या नहीं है तो हम कैसे पहचानेंगे। अगर ये ABB मॉडल का है तो इसका प्लंजर अंदर की तरफ दबा रहेगा, इसका मतलब ये रिले पिकअप है। और अगर ये वोमा टाइप की है तो जिस तरफ नीचे कॉइल लगी होगी उस तरफ कॉइल की तरफ इसका इंटरलॉक हमारा बंद होगा, लगा होगा, तो हम समझ जाएंगे कि हमारी Q118 रिले इनर्जाइज है। या आप इसके सीक्वेंस से भी इसको समझ सकते हैं, जैसे Q118 HBA1 को करते ही इनर्जाइज हो जाता है। इसके बारे में पूरा डिटेल हमने वीडियो डीजे कंट्रोल सर्किट में बता रखा है, वो आप वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। तो Q118 HBA1 पे करते ही इनर्जाइज हो जाता है। अगर HBA को हमने 1 पे किया और Q118 रिले में कोई भी हमको मूवमेंट नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये रिले इनर्जाइज नहीं हो रही है। और अगर Q118 में मूवमेंट दिख रहा है, इसका मतलब ये रिले इनर्जाइज हो रही है। अब अगर ये रिले इनर्जाइज नहीं है तो हमको क्या क्या देखना है। तो शुरुआत में जो रिले Q118 इनर्जाइज होती है, इसको सप्लाई यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, बैटरी की सप्लाई HBA के थ्रू हमारा जाता है, और यहाँ पे CCBA लगा हुआ है और CCPT लगा हुआ है। तो जब हमारा HBA1 पे है, CCBA हमारा सही है, CCPT हमारा सही है, C118, C105, C106, C107, ये चारों कॉन्टेक्टर जब हमारे खुले होंगे तो इसका NCI लगा रहेगा, और सप्लाई इस रास्ते के माध्यम से हमारी नीचे आएगी। और Q44 चूँकि अभी शुरुआत में एनर्जाइज नहीं रहता है तो उसका NCI लगा रहता है। Q46 भी एनर्जाइज नहीं होगा, क्योंकि Q46 एनर्जाइज होने की शर्त है कि MP हमारा 0 पर हो और GR हमारा किसी नॉच के पल्स है। शुरुआत में अभी हमारा MP और GR दोनों 0 पे हैं, इसलिए Q46 एनर्जाइज नहीं रहेगा और इसके NCI से सप्लाई नीचे आ जाएगी। GR चूँकि हमारा शुरुआत में 0 पे ही है तो इधर से रास्ते से ही हमारी Q118 को सप्लाई मिलती रहती है। अब अगर Q118 एनर्जाइज नहीं है तो हमको ट्रबल शूटिंग में ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर हमारा पेंटोरेज है, इसका मतलब हमारा HBA भी सही है, CCBA भी सही है और CCPT भी सही है, तो ये सब हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हमको करना क्या है
केवल ये C118 यानी आर्नो का स्टार्टिंग फेज कॉन्टेक्टर, C105, C106, C107 यानी तीनों ब्लोवर के कॉन्टेक्टर, इन चारों कॉन्टेक्टरों का खुला होना हमको केवल कंफर्म करना है। अगर ये इन चारों में से कोई एक कॉन्टेक्टर लगा रह गया तो हमारा ये एनसीआई खुला रहेगा, जिसके कारण Q118 एनर्जाइज नहीं होगी। तो इन चारों कॉन्टेक्टर का हमको ओपनिंग कंफर्म कर लेना है। अगर ये चारों कॉन्टेक्टर खुले हैं उसके बाद Q118 एनर्जाइज नहीं होती है तो सेकंड ट्रबल शूटिंग में हम क्या करते हैं कि Q118 का मैनुअली कंट्रोल करते हैं। Q118 का मैनुअली कंट्रोल करने का मतलब, Q118 रिले के ऊपर से हम कवर को खोलेंगे और इसके प्लंजर को हम हाथ से दबाएंगे। साथ ही BLR डीजे के लिए हम BP2 डीजे को भी हाथ से दबाएंगे। BP2 डीजे से हम 4 सेकंड के बाद हाथ हटा लेंगे और Q118 के ऊपर से जब आगजलियाँ चलने लगेंगी, आगजलियों की आवाज़ आ जाएगी, तब हम Q118 से भी हाथ हटा लेंगे। अगर हमारे हाथ हटाने के बाद Q118 इनर्जाइज बना रह जाता है तो हमारा काम चल जाता है और इस प्रक्रिया को हम Q118 का मैनुअल कंट्रोल कहते हैं। लेकिन एक स्थिति ये भी आ सकती है कि जब हमने Q118 से हाथ हटाया तो ये Q118 रिले वापस डी एनर्जाइज हो गई। अब जब वापस डी एनर्जाइज हो जाती है तो इस रिले Q118 को हमको इनर्जाइज हालत में वेच करना पड़ेगा। अगर ये ABB मेक का होगा तो इसके प्लंजर को हम पुश करेंगे और जहाँ गैप बनेगा वहाँ पे हम कोई चीज़ लगा देंगे ताकि ये वापस हमारा प्लंजर आने ना पाए। और अगर बोमा टाइप का है तो जिस तरफ हमारा कॉइल है उस साइड के इंटरलॉक को दबा करके दूसरी साइड के इंटरलॉक में हम कोई वेज लगा देंगे ताकि वो वापस ना खुलने पाए। इसका एक वीडियो हमने बनाया हुआ है, आप लोग उसको देखकर समझ सकते हैं कि रिले कैसे इनर्जाइज और डी एनर्जाइज को हम पहचानेंगे और रिले को वेच कैसे करेंगे। अब जब हम इस रिले Q118 को वेच कर देते हैं तो चूंकि अब इसके ऊपर जितनी भी आगजलियों की रिले लगी हैं, ये रिले का NOI अगर नहीं भी लगा, चाहे इस वजह से कि रिले ना काम की हो, चाहे इस वजह से कि आगजलियाँ ना काम की हो, तो हमारा Q118 अब डीजे को ट्रिप नहीं करा सकता क्योंकि हमने इसको वेच कर रखा है। तो जब रिले Q118 को हम वेच कर देते हैं तो हमको कुछ सावधानियों का पालन करना रहता है। उन सावधानियों की हम बात कर लेते हैं। वो सभी सावधानी वही हैं जो Q118 के ऊपर जो लगी हुई चीज़ें हैं उनको जब हम बाईपास करते हैं। जैसे पहली सावधानी रखी जाएगी कि जब भी हम डीजे बंद करेंगे उससे पहले C118 का खुला होना कंफर्म कर लेंगे, क्योंकि C118 के NCI से ही इसको सप्लाई मिलनी चाहिए थी। अब जब भी हम डीजे क्लोज करेंगे तो उससे पहले C118 का खुला होना कंफर्म कर लेंगे और जब डीजे हमारा क्लोज हो जाएगा तब वापस C118 का खुलना देख लेंगे, जिससे हमारा ये C118 का NCI का सुरक्षा का पालन हम कर लेंगे। सेकंड पॉइंट में कि रनिंग के दौरान हम MVMT1, MVMT2, MVSL1 और MVSL2 इनके काम की जांच हम करते रहेंगे कि अगर ये आगजलियाँ नहीं चलती हैं तो हम क्या करेंगे कि डीजे को BLDJ द्वारा खोल लेंगे और फिर हम जांच करेंगे कि अगर आगजलियाँ नहीं चल रही हैं तो स्विच से उसको हम बाईपास कर दें। उसके अलावा QVRH और QPH के लिए हम क्या करेंगे कि रास्ते में हम ट्रांसफार्मर के आयल के लेवल को भी ध्यान देते रहेंगे कि अगर ट्रांसफार्मर का आयल लेवल बढ़ रहा है तो हम सतर्क हो जाएंगे कि हो सकता है हमारा या तो MPH ना काम कर रहा हो या MVRH काम ना कर रहा हो। QCVR के NOI के लिए हम ये काम करेंगे कि हम आर्नो के जांच करते रहेंगे। फिर Q46 का जो NCI लगा है इसके लिए हम क्या करेंगे, चूँकि अब ये भी बाईपास हो गया है तो अब हम अगला काम करेंगे कि MP से एक नाच कम करके घटाएंगे और जब हमारा नाच रिपीटर 0 शो कर दे, यानी जब हमारा GR 0 पर आ जाएगा तब हम MP को 0 पर लाएंगे। लेकिन अगर गलती से हम नाच 1 by 1 ही कम करना चाह रहे थे और गलती से हमारा MP 0 पे आ गया तो GR जब 32 नाच पे भी रहता है तो लगभग 12 से 14 सेकंड लगता है उसको 0 आने में। तो अगर आपको ये डाउट हो रहा है कि GR हमारा फंस सकता है तो आप क्या करिए कि BLDJ से आप डीजे खोल दीजिए।
और उसके बाद जब हमारा GR 0 पे आ जाए तो वापस आप DJ क्लोज कर लीजिए। तो इस तरह Q118 रिले अगर हमने इनर्जाइज हालत में वेच किया है तो ये सावधानियों का हमको पालन करना पड़ेगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं Q100 वेच करने पर सावधानी, Q50 वेच करने पर सावधानी, Qcon वेच करने पर सावधानी, इन सब रिलों के वेच के सावधानी के बारे में भी वीडियो बना देंगे जो आपके रास्ते में ट्रबल शूटिंग में काफ़ी काम आएगा। थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।